फंसा फंसा के उसे पकड़े ही रहते हैं। ऐसे ही डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर एक दवाई देंगे दूसरी दवाई और टिका देंगे, यानी उसको फंसाए ही रहेंगे, ठीक नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक कर दें। तो कहने का मतलब ये है हमें रोग दूर करना है, और रोग दूर करने के लिए हमें ऐसी शक्ति अर्जित करना है जिससे सारे रोग ठीक हो जाएं। मेरे अंदर ही वो ताकत है, जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार होते हैं हमारे शरीर में ऐसा टॉनिक निर्मित हो जाता है, वो सारी बीमारियां दूर कर देता है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। महाराज कभी कभी बीमार हो जाते हैं, वे अपनी दवाई का प्रयोग करते हैं, अपने मंत्र का प्रयोग करते हैं, अपनी भक्ति का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, और बाहर के लोग अपनी औषधि का प्रयोग करते हैं। बाहर के लोग बाहर का प्रयोग करते हैं, और महाराज अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपनी शक्ति मजबूत है, और उसी शक्ति के लिए अर्थ देखते हैं, सोहम तथापि, सोहम सह अहम वह मैं तथापि फिर भी। ऊपर कहा था कि आपके अनंत गुणों को अपनी बुद्धि से कौन कह सकता है, फिर भी आपके अनंत गुणों को बुद्धि से कौन कहने में समर्थ है, कोई नहीं। फिर भी मैं, तब माने आपकी भक्ति वशात, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर, हे मुनीश, हे भगवान, भक्ति के वशीभूत होना माने उसमें इतनी लगन होना कि मन ही नहीं मानता है। तुम तो कहते हो मेरे द्वार पे कोई ना आया करे, तुम तो कहते हो मेरे दर पर कोई ना आया करे, जब मन ना माने तो बताओ कोई क्या करे। तुम तो खूब कहते हो मेरे द्वार पे कोई ना आया करे, भगवान तो खूब कहते कोई मत आओ मेरे द्वार पर, लेकिन मन ना माने तो बताओ कोई क्या करे। ये है भक्ति, इसे कहते हैं लगन। और इसी बात को हमने यहां कहा था, प्रभु भक्ति में करे लगन, लगन प्रभु भक्ति में करे लगन, वो रहता हर जगह मगन। प्रभु भक्ति में करे लगन, वो रहता हर जगह मगन। ये अपने में वो करे रमन, अपने में वो करे रमन, अपने में वो करे ममन, अपने में वो करे ममन। इसे कहते लगन। लगन माने इतनी उसे देखने की, उसकी भक्ति करने की इतनी लगन होती है, जब तक उसे देख नहीं लेते तब तक हमें चैन भी नहीं पड़ता है। जैसे कभी कभी किसी की नई नई शादी हुई हो, तो पत्नी को पति को देखने की और पति को जो लगन होती है ना कि देख नहीं ले तो चैन ही नहीं पड़ता। तो बस वही लगन की बात चल रही है यहाँ। उसी बसात माने वशीभूत होकर के, भक्ति के वशीभूत होकर के, हे भगवान कर तुम, मैं करने के लिए स्तवम, आपकी स्तुति, विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता, अपनी शक्ति का विचार न करते हुए, अपनी शक्ति पर ध्यान न देते हुए, मैं आपकी भक्ति वशात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। आपने छोटा सा बच्चा देखा हो, छोटा सा बच्चा जो 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, वो देखो, वो जब उसके सामने कोई आया तब वो बोलते ही जाता है। क्या बोल रहा है उसे मालूम है, और उसे मालूम भी हो तो तुम्हें क्या मालूम कि वो क्या बोल रहा है। क्या तुम उसकी बात समझ रहे हो कि वो क्या बोल रहा है, जबकि वो तो सही बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है उसे कुछ नहीं मालूम। कौन उसे बुलवाता है, ये उसकी भक्ति ही बुलवाती है। आपने देखा हो कि जब छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं, कोई 8 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, रोता है, तो माँ कैसे खिलाती है, वह क्या क्या बोलती है, अरे क्या क्या बोलती है, हमें तो बोलना भी नहीं आता। ये तो माताएं ही जाने क्या क्या बोलती है, कितने सारे शब्द बोलती है, कैसे पुचकारती है और कैसे खिलाती है, क्या क्या उसे कुछ समझ में आ रही है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही, फिर भी बोले जा रही है। ये उसकी ममता है,
ये उसके अंदर जो अंदर का ममत्व है वो उसे जबरदस्ती बुलवा रहा है। और जब वो बच्चे को हटा दो, अब उसके पापा को बिठा दो, अब माँ से को बोल के बता, एक शब्द नहीं बोल पाएगी कि तुम्हारे सामने क्या बोलें, और वैसे पुचकारेगी, यानी क्या क्या करेगी। तो बताइए, जितनी बच्चे से ममता है उतनी जिसका बच्चा है उससे ममता नहीं है, जितनी बच्चे से ममता है। तो समझिए, ये है लगन, ये इसे कहते हैं मोह, इसे कहते हैं ममत्व। बस संसार की भाषा में इसे ममत्व कहते हैं और भक्ति की भाषा में इसे वशात माने लगन कहते हैं। फिर कोई एक महाराज कहते थे ना, जागी जा में लगन, कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, जागी जा में लगन, वो उसी में मगन। तो जिसकी जिसमें लगन है वो उसी में मगन है, मगन है, वो उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में करता रहता है, यही लगन कहलाती है। तो भक्ति वशात है भगवान, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर शक्ति का विचार न करते हुए मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ। अब वो देखो उदाहरण लगा के बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रीत्यात्म वीर्य, प्रीत्यात्म वीर्य, प्रीति आत्म वीर्य माने ताकत, अंतरंग की ताकत को वीर्य कहते हैं, बहिरंग की ताकत को ताकत कहते हैं और अंतरंग की ताकत को वीर्य कहते हैं। तो कहते हैं प्रीति आत्म, आत्म प्रीति होने के कारण वीर्य माने ताकत, अविचार, ताकत का विचार न करते हुए मृगी हिरणी मृगेंद्रम शेर के सामने ना अभ्यति किम, क्या सामने नहीं आ जाती? आ जाती है। बच्चे से निज शिशु, अपने बच्चे को बचाने के लिए हिरणी भी जानती है कि शेर बहुत ताकतवर है, हम इससे जीत नहीं सकते, फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। काहे के वशीभूत? प्रीतिवश। मूल वर्ड क्या आ रहा है? प्रीतिवश। बस यहां प्रीति कही है, कहा है, और वहां भक्ति वशात, वशीभूत। यही दोनों में अंतर है। दोनों की इंग्लिश निकालेंगे तो एक ही निकलेगी, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। ये संसार में प्रयोग होता है और वो भक्ति में प्रयोग होता है। तो भक्ति में जो प्रयोग होता है वशात, और यहां कह रहे हैं प्रीतिवश। प्रीति, प्रेम, लगाव, लगन, मोह, ममत्व, ये संसार की भाषा है। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम। प्रीति, बच्चे से प्रीति होने के कारण पालनार्थम, उसकी रक्षा के लिए शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो हिरणी शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, शक्ति का विचार न करते हुए। जैसे शक्ति का विचार न करते हुए हिरणी भी शेर से लड़ने को तैयार हो जाती है, वैसे ही अपनी शक्ति का विचार न करते हुए आपकी भक्ति बस मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। कितना बढ़िया अर्थ निकल के आ गया। और ऐसा भाव अगर मेरे अंदर आता है, आप सच मानिए आपको कभी भी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने ऐसी स्तुति नहीं की तो ऐसा दिन बहुत कम आएगा जिस दिन आप दवा नहीं खाओ। ऐसा दिन बहुत कम आएगा। इसलिए दवा ना खानी पड़े, आप टॉनिक खाइए, टॉनिक लीजिए। दवा ना खानी पड़े, आप टॉनिक लीजिए, और टॉनिक लिया है तो फिर सच मानिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। भक्ति का टॉनिक लीजिए, और भक्ति का टॉनिक ही हमारे लिए लाभदायक है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। जरा चित्र की ओर देखिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? शेर दिखाई दे रहा है, हिरणी भी दिखाई दे रही है, और हिरण का बच्चा भी वहां है, हिरणी का बच्चा भी है। शेर
से लड़ने के लिए हिरणी तैयार है। शेर से लड़ने के लिए हिरणी तैयार है, और हिरणी शेर से इसलिए लड़ना चाह रही है कि वो अपने बच्चे की रक्षा करना चाह रही है। और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए हम दुनिया से लड़ जाते हैं। अगर वो शेर से लड़ रही है तो क्या बात है, हम दुनिया से भी लड़ जाते हैं। अगर हमारे बच्चे को कोई मारने आए, हमारे बच्चे से कोई परेशान करने आए, हम अपने बच्चे की रक्षा के लिए लड़ जाते हैं। यहाँ शेर से वो हिरणी लड़ रही है, और ये बात आचार्य मानतुंग बता रहे हैं, शक्ति नहीं होते हुए भी वो शक्ति दिखाने को तैयार है। वैसे ही आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, एक भक्त खड़ा हुआ है, वो कह रहा है मुझ में शक्ति नहीं है आपकी स्तुति करने की, लेकिन आपकी भक्ति के कारण मैं स्तुति करने के लिए तैयार हो गया। आपकी भक्ति के कारण मैं स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूं। 3 लड़के थे, तीनों लड़के भगवान का अभिषेक करना नहीं जानते थे, और तीनों लड़कों के मन में, तीनों लड़कों से किसी ने कहा कि तुम अभिषेक करने आओ। देखिए, एक लड़का अभिषेक करने आया, 2 लड़के अभिषेक करने नहीं आए, बोले हम जानते नहीं थे। जिसके अंदर भक्ति थी वो तो दौड़ करके वस्त्र पहन करके आ गया भगवान का अभिषेक करने, लेकिन जिसके अंदर तीव्र भक्ति नहीं थी वे खड़े खड़े देखते तो रहे, लेकिन भगवान का अभिषेक करने के लिए नहीं आए। वो तुम करो हम बाद में कर लेंगे। यही भक्ति का प्रतीक है। कोई व्यक्ति चौके में हार देख रहा है, और कोई व्यक्ति चौके में हार देख रहा है, 4-5 व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति जल्दी से कपड़े पहन करके हार देने के लिए आ गया। यही भक्ति का प्रतीक है। अगर उसके अंदर भक्ति नहीं होती तो वो जल्दी से कपड़े पहन करके नहीं आता, दोबारा बदल करके आ गया, तत्काल हार दिया और हार दे करके अपने कपड़े पहन करके चला गया उनके साथ। तो वो रह गए जिनके अंदर भक्ति तीव्र नहीं थी। तो ये तीव्र भक्ति का प्रतीक है। तीव्र भक्ति हमसे जबरन भक्ति करा लेती है। जब तीव्र भक्ति नहीं होती तो फिर जैसे अभियाल कोई भजन गाने का नंबर आ जाए तो सबसे ज़्यादा सरला जी के मन में भाव आएगा कि हम गाएंगे। बताओ आएगा कि नहीं? बाकी और चुपचाप बैठे रहेंगे, हाँ ठीक है गाओ गाओ गाओ। बाकी और चुपचाप बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? अरे जिसके अंदर गाने की कला है, जिसके अंदर गाने की ललक है, उसी का मन होगा। और जिसके अंदर जो गाना जानता है लेकिन गाने की ललक ना हो तो वो नहीं गाएगा, चुपचाप बैठा रहे, आता है गाना। तो ऐसे ही ये भक्ति की ललक है। जिसके अंदर वो भक्ति होती है वो भक्ति के वशात होकर, ज्ञान नहीं है फिर भी भक्ति करने लगता है, और करने लगता है तो धीरे धीरे आ भी जाती है। बिना किए कोई भी कार्य का अनुभव नहीं होता। आप कोई भी कार्य का अनुभव बिना किए प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हर कार्य करना ही पड़ेगा, वरना उसका अनुभव भी नहीं होगा। और जिसका अनुभव करना कोई उचित नहीं है, उसका अनुभव करना जरूरी भी नहीं होता। उसके अनुभव से तुम्हें कोई लाभ भी होने वाला नहीं है। अनुभव 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो हानि पैदा करता है, और एक वो होता है जो लाभ पैदा करता है। अब कौन सा अनुभव पसंद करोगे? जो लाभ पैदा करता है। इसलिए जो लाभ पैदा करता है वो वाला अनुभव पसंद करोगे तो तुम्हें धर्म पसंद आएगा, और जो हानि पैदा करता है वो वाला अनुभव करोगे तो तुम्हें संसार पसंद आ जाएगा। यही दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है अनुभव हम नहीं करते, हम भी अनुभव करते हैं, तुम भी अनुभव करते हो। अब पता नहीं तुम कौन सा करते हो, हम कौन सा करते हैं। जो हम करते हैं वो तुम्हें नहीं मालूम, और जो तुम करते हो वो हमें नहीं मालूम। और अनुभव दोनों करते हैं। अंतर इतना ही है, कोई अनुभव करके आनंदित होता है और कोई अनुभव करके परेशान रहता है। इससे पता चलता है वो अच्छा अनुभव है और वो खराब अनुभव है, इससे पता चल जाता है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं।
और फीड करने के पहले हमें समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फीडिंग में सही ध्यान नहीं दे पाएंगे तो निश्चित है हम उसको अंदर फीड नहीं कर पाएंगे। कभी कभी विचार करते हैं, कोई बच्चे लोग कितना बढ़िया उत्तर देते हैं और बच्चे लोग कितनी समझदारी से बात करते हैं। हम बच्चे की इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं। जब एक बच्चे से पूछा, बेटा बता आयात और निर्यात में क्या अंतर है? आयात और निर्यात में क्या अंतर है? बच्चे देखिए कितनी बढ़िया उत्तर देते हैं। उन्होंने डेफिनेशन नहीं बताई। बोले डेफिनेशन कहाँ का बताते फिरेंगे कि जब हम विदेश से कोई चीज़ मंगाते हैं, अपने देश में आती है तो उसे आयात कहते हैं, और अपने देश से जब कोई चीज़ विदेश जाती है तो उसे निर्यात कहते। बोले इतनी लंबी परिभाषा क्यों बताओ? तो बच्चे से पूछा, कोई शॉर्ट से शॉर्ट बता सकता है आयात और निर्यात किसे कहते हैं? एक बच्चे ने हाथ ऊंचा किया, बच्चे ने उत्तर देखी कितना बढ़िया दिया। उसने कहा, सर सोनिया और सानिया। आ रही समझ में? आ गई समझ में रमेश चंद जी? इनकी समझ में नहीं आई। उसने बड़ा छोटा सा उत्तर दिया। उसने 2 शब्द में ही उत्तर दे दिए कि सोनिया और सानिया, आयात और। बोले अब समझ में आई इनके। खैर किसी को कब समझ में आती है, किसी को कब समझ में आती है। बच्चे हैं क्या क्या, यानी कितना सटीक उत्तर दिया। टीचर भी देख करके रह गए। बोले इतना बढ़िया उत्तर तो हम भी नहीं दे पाते। तो बच्चे हैं, तो हमें ऐसा ही माइंड अपने दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा ही दिमाग होना चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया उत्तर ढूंढे। हाँ, बाद में समझदारों को ही समझ में आ पाती है ये बात। बहुत देर में किसी दूसरे ने समझाया तब समझ में आई, ऐसा भी होता है।